वहीं जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। जिंदगी के हर शोबे में यहाँ के नौजवान अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। अनंतनाग के अब्दुल कय्यूम नाइक भी ऐसा ही एक नौजवान है। 23 साल के अब्दुल कय्यूम नाइक ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बड़ा इंकलाब ला सकती है। तेईस साल का ये नौजवान अब्दुल कय्यूम नाइक है। महज 23 साल की उम्र में ही कय्यूम ने वो कारनामा अंजाम दे दिया जो ज़राअत और बागबानी सेक्टर में बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन सकता है। कय्यूम ने एक ऐसी मशीन इजाद की है जिससे किसानों को बीज बोने के लिए दूसरों पर मुनहसर होने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मशीन पूरी तरह ऑटोमेटिक है। बीज बोने के अलावा किसानों को पेड़ से ज़मीन पर गिरे अखरोट को चुनने के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। कय्यूम के बनाए वॉलनट पिकर ये सारा काम खुद करेंगे। फार्मिंग सेक्टर में कय्यूम के इनोवेशन अब मार्केट में भी मौजूद हैं। मकामी किसान इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी करने लगे हैं। उनका कहना है कि इन मशीनों के इस्तेमाल से वक्त और पैसे दोनों की काफ़ी बचत हो रही है। वॉलनट पिकर तो बहुत अच्छा है, मैंने घर में यूज़ किया है, रेट भी बहुत कम है और आल कश्मीर में ये चल रहा है। आज टाइम भी बच रहा है, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है। ये मैंने अपने घर में किया है, मेरे हमसायों ने आसपास में जो लोग हैं उन्होंने भी यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है ये। कय्यूम के शौक और तख्लीक की सलाहियत का अंदाज़ा उसके घर को देखकर ही लगाया जा सकता है। घर ही उसकी लेबोरेटरी और वर्कशॉप है। स्कूल के दिनों से ही उसे मशीनों और उसके कलपुर्जों से खेलने का शौक था। कॉलेज पहुंचकर ये शौक जुनून में तब्दील हो गया। उसके आसपास का पूरा माहौल खेती किसानी का है। इब्तिदा में ही उसे इसका एहसास हो गया कि मकामी किसान जदीद टेक्नोलॉजी से बेखबर हैं। इसी फैक्टर ने नई नई इनोवेशन के लिए उसे मोटिवेट किया। सोइंग और पिकर के अलावा उसके 3 और प्रोडक्ट्स मार्केट में दस्तयाब हैं। स्टार्टअप और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम ने उसे सिर्फ इनोवेटर ही नहीं बल्कि आज एंटरप्रेन्योर भी बना दिया है। दोनों स्टार्टअप्स है और स्टार्टअप के पॉलिसी अगर हम देखेंगे तो कोई भी अगर आपके पास अलग आइडिया है एंड आपके पास कोई विजन है, आपके पास कोई बिजनेस मॉडल है, तो ऑब्वियसली स्टार्टअप इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि बाहर के स्टेट्स में भी हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं एंड ये टोटली हुआ है स्टार्टअप इंडिया की मतलब मदद से। टोटली बहुत ज़्यादा हमें क्लियर विजन हो गया कि कैसे हम एक प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। इट्स ओनली ड्यू टू स्टार्टअप इंडिया। 2020 में कय्यूम के सोइंग ऑटोमेटिक मशीन प्रोजेक्ट को पंजाब यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर दोनों ने मंजूर कर लिया, लेकिन उसने NIT श्रीनगर के साथ काम करना ज्यादा पसंद किया। 2 साल की सख्त मेहनत के बाद उसने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए ये मशीन काफी मुफीद साबित हो रही है। किसानों के फायदे के पेश नजर कय्यूम सोइंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करना चाहता है। मार्केट में ये मशीन इस वक्त 15 से 30 हजार रुपए की कीमत पर दस्तयाब है। अपने एग्रीकल्चरल स्टार्टअप की वजह से उसे स्टेट और नेशनल लेवल पर कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। उसकी अपनी एक कंपनी भी है जो सोइंग पिकर के अलावा उसकी बनाई दूसरी मशीनों को भी मार्केट में फराहम कराती है। इसमें वॉशर, ड्रायर और अखरोट का छिलका निकालने वाली मशीन शामिल है। इसके अलावा भी वो कई और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। नौजवानों को इस फील्ड में लाने के लिए वो साबिक सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम के नाम पर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लब भी चलाता है। द कलाम इनोवेशन सेंटर का काम ये है कि जो टैलेंट है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस बच्चे में भी टेम्पर है, हम उन तक पहुंचते हैं, उनको गाइड करते हैं एंड एक ट्रैक भी उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, जैसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हुआ जो कि ग्रास रूट इनोवेटर्स पे काम करता है, उनके साथ उनको मिलाते हैं, या जो ज्ञान इंडिया है उनके साथ मिलाते हैं। और यही हमारा काम रहता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके अगर किसी भी बच्चे में कुछ टैलेंट है तो हम उसको आगे ले जाएं। वादिया कश्मीर के अक्सर इलाकों में आपको इस तरह के अखरोट के बड़े बड़े बाग देखने को मिलेंगे। मुल्क में सबसे ज्यादा अखरोट की पैदावार जम्मू कश्मीर में ही होती है। नशेब की नमी और जरखेज इलाके की दोमट मिट्टी में इसके पौधे लगाए जाते हैं। 6 से 7 साल के अरसे में इसमें फल आने लगता है।
अखरोट के पेड़ की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होती है। कश्मीरी जबान में इसे दून कहते हैं। मार्केट में ये मुख्तलिफ रेट पर मिलता है। छिलके के साथ ये 3 से 400 के बीच, जबकि सिर्फ दाने की कीमत 1000 रुपए फी किलो होती है। कय्यूम की इन इजादात से यकीनन जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चरल रिलेटेड इकनॉमी को काफी मजबूती मिलेगी। अनंतनाग से केसर टीवी के लिए जुनैद लूलू की रिपोर्ट।